Dear students, today we will discuss about the human reproduction. It is the second chapter of your syllabus in 12th class. So, human reproduction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे. हमें उससे एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमें इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स पढ़ने हैं. हम उनको लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस जो होते हैं, humans are unisexual. यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल. We can differentiate between a male and a female easily by physical appearance, or we can say external morphology. Number second point, that is they show sexual dimorphism. Sexual dimorphism means यानी कि यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल यानी कि मेल सेक्स, एंड फीमेल का मतलब होता है फीमेल सेक्स, यानी कि सेपरेट मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट. ओके बेटा. नंबर सेकंड, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. दैट मींस वी कैन इजीली डिफरेंशिएट का मतलब होता है यानी कि फर्क करना. डिफरेंशिएट between male and female sex या मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो है हम उनके बीच में ना डिफरेंस कर सकते हैं. कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? बाय सम कैरेक्टर्स, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर बियर्ड होती है या मस्टैच होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं. सेम फीमेल्स के अंदर जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसकी वॉइस पतली होती है, ठीक है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनसे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है. तो what are the steps which are involved in human reproduction? So first of all we will talk about these steps or stages involved in human reproduction. मैं शॉर्ट लिख देता हूं REP. ओके बेटा. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स है, क्योंकि जब हम ये स्टेप्स वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे, हम ये थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करेंगे. लेटर ऑन हम इनको ना डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग. देयर विल बी नो डाउट एट ऑल. ओके बेटा. तो फर्स्ट स्टेप दैट इज गैमेटोजेनेसिस. क्योंकि आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले क्या बनने चाहिए? गैमेट्स बनने चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस. गैमेटोजेनेसिस जो है ये एक प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये काम होता है. ये फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है. तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले ये काम होगा. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेटो यानी कि गैमेट्स. ओके बेटा. एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि ये गैमेटोजेनेसिस दोनों में होती, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल है. अगर मेल में होगा यानी कि स्पर्म्स का बनना, मेल गैमेट का बनना, स्पर्म्स, देन इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके बेटा. एंड अगर यही प्रोसेस फीमेल्स में हो रही है, यानी कि जिसको हम ओवा फॉर्मेशन बोलते हैं या ओवा. ओके बेटा. तो दैट इज कॉल्ड oogenesis. हम ये सारी चीजें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. बट यहां पे हमें ये स्टेप्स दिखाने हैं कि हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स है ये कैसे होते हैं और कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा स्टेप बाद में आएगा. इसीलिए हमें इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा. तो गैमेट्स फॉर्मेशन का मतलब गैमेटोजेनेसिस,
स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का बनना oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कहां पे बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां, किस ऑर्गन के अंदर, किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होती है, वो है these are called testes। ओके बेटा। एंड oogenesis ओवरी में। ओके बेटा। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सिंपल। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। देखो बेटा, ये जो गैमेट्स तो बन गए हमारे, लेकिन जब गैमेट्स का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही होता है। इंसेमिनेशन पहले हमें गैमेट्स को ट्रांसफर करना है, कहां पे, उस साइट पे जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, मेनली कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स, अगर इसके बजाय आप ये डायरेक्ट लिखोगे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ओके। तो इंसेमिनेशन किसकी मदद से होता है, देयर आर प्राइमरी वी कैन से देयर आर सम ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल जो है इंसर्ट करता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। यानी कि ये जो ट्रांसफर हो जाएगा स्पर्म्स, इस स्पर्म्स किसकी मदद से होगा, पेन्स की वजह से। यानी कि पेन्स एक ऐसा ऑर्गन है जो इरेक्टाइल ऑर्गन है, जो सीमन को किसके अंदर डिपॉजिट करेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ओके बेटा। तो ट्रांसफर करना क्या, स्पर्म्स इनटू द फीमेल गैमेट। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है दे कैन मूव, they can move, means with the help of reproductive organs or by their own they have a motility, they can move from one place to another place। but here जो ओवा होता है it is non motile, non motile, but there are some motility। जब ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होते हैं तो कुछ मूवमेंट हो जाती है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया लगे होते हैं, तो सीलिया की मदद से ये ओवा जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इसकी अपनी मोटिलिटी नहीं होती है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि फीमेल ही मतलब आप ये समझोगे सर क्या बोल रहे हैं, तो फीमेल ही अपनी गैमेट्स जो है मेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा, नो ऐसा नहीं है। मेल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर यह है कि स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहीं पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज थर्ड स्टेप, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, तो हमने इसमें स्टेप्स जो है इन्वॉल्व जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं, गैमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स व्हाटएवर। लेकिन आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मेशन, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके। नंबर सेकंड स्टेप दैट इज इंसेमिनेशन। अब जो ये गैमेट्स बन गए हैं इनकी फर्टिलाइजेशन करवानी है, बट ये जो ट्रांसफर होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाना from male body to female body, it is with the help of a reproductive organ, that is penis। and third that is fertilization। fertilization is very simple। fertilization का मतलब क्या होता है, there is a mixing or we can say fusion of, you can write here, fusion of what, two gametes। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके बेटा। तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी जब दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल जब ये कंबाइन, जब ये मिक्स हो जाएंगी, इट विल रिजल्ट इन द जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जाइगोट जो होता है ये भी एक सेल ही है, सेल होती है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होती है। ओके बेटा। तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट दिस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा, यही जाइगोट जो है फिर लेटर ऑन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इनटू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन, ये जो एम्ब्रियोलॉजी है
या हम ऐसे बोलेंगे कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन, देन गैस्ट्रुलेशन, देन ऑर्गेनोजेनेसिस, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन सिंपली इट इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, पर्टिकुलरली इन द फैलोपियन ट्यूब। ओके बेटा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब दो गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे देन दे फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट जो है, अब जाइगोट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या, माइटोटिक डिविजन्स हो जाएंगे। माइटोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। तो सिंपली ये ऐसे एक मास ऑफ सेल्स बनेगा, तो फिर इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर फर्दर चेंजेस हो जाएगी। नाउ फोर्थ स्टेप, तो आप इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है सर, माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपको राइट डाउन करना है, और लेटर ऑन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन ए डिटेल्ड। तो आप इन चीज़ों का टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स है वो हम क्लियर करेंगे। नाउ द फोर्थ स्टेप दैट इज, अब गैमेटोजेनेसिस हो गई, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब फॉर्मेशन, अब क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब तो आपको पता ही है बेटा, या अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जैसे ही जाइगोट जब बनता है, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स हो जाएंगे, माइटोटिक डिविजन्स। तो माइटोटिक डिविजन्स की मदद से, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो क्लीवेज हम बोलेंगे किस तरह के क्लीवेज डिविजन्स इसके अंदर होते हैं। देन ये जो जाइगोट होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, इनटू मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला, मॉर्यूला इसको इसलिए बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक द फ्रूट ऑफ मलबरी, फ्रूट ऑफ मलबरी। देन मॉर्यूला के बाद ये जो स्टेज है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लास्टोसिस्ट। पर्टिकुलरली हम ह्यूमंस में इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। एंड द ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्टेज है जो फिर फैलोपियन ट्यूब से, या पहले तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर इसके बाद ये क्या बनाएगा, मॉर्यूला। मॉर्यूला थोड़ा नीचे आ जाएगा टुवर्ड्स द यूट्रस। देन यूट्रस के अंदर अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अब क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये एम्बेड हो जाएगा, ये मतलब कंप्लीटली इसके अंदर दस जाएगा, हम बोलेंगे। यानी कि जिस तरह से हम जो प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स को लगाते हैं जमीन के अंदर, हम पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर प्लांट डालते हैं। सेम ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये भी इस गड्ढे के अंदर, यानी कि जो यूट्राइन वॉल के अंदर बनता है उसके अंदर दस जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया, अब इसके बाद और एक प्रोसेस होती है जो मैं बताऊंगा, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मकसद क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है फिक्सिंग और एम्बेडिंग, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किसके अंदर, इन द यूट्राइन वॉल। यूट्रस यानी कि जो मां की कोख होती है, वॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये दस जाता है, यानी कि एम्बेड हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये फिक्स हो गया, अब फिक्सिंग हो गई, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, यानी कि इसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गई। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांट जब हो जाएगा तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा नंबर सिक्स्थ स्टेप, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, इट इज वेरी इजी। जेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी जो होती है उसी को हम जेस्टेशन पीरियड, अप टू पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ तक,
तो जेस्टेशन पीरियड या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम तक होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है एज पर बुक्स, सम बुक्स राइट 280 डेज का होता है, 280 डेज एंड 40 वीक्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 9 मंथ्स 7 डेज। अगर आपकी एनसीईआरटी चेक करेंगे तो उसमें मेंशन किया है क्या, 9 मंथ्स 7 डेज। ये तो प्लस माइनस हो जाता है, या 9 मंथ्स माइनस करो 7 या 9 मंथ्स +7, तो ये वैरी हो जाता है समटाइम्स। अगर आप देखोगे तो जो जेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट ही नहीं होता है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। यानी कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो 7.5 महीने का या 7 महीने का, कोई ऐसा होता है जो 8 महीने के बाद ही डिलीवर हो जाता है। तो वो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें होती है, ठीक है बेटा। तो जेस्टेशन पीरियड वो सारा पीरियड जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या सबसे पहले प्लेसेंटेशन हो जाती है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जब ये बेबी, जब ये सॉरी जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अब इसकी न्यूट्रिशन चाहिए, इसको खिलाना पिलाना है, तभी तो इसमें ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। एक तो यूट्रस भी मदद करेगा, नंबर सेकेंड मतलब माँ इसको मदद करेगी, यानी कि माँ के बॉडी से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक फीडिंग कनेक्शन होता है किसके, माँ और बच्चे के बीच में, प्लेसेंटा। ओके बेटा, तो प्लेसेंटा के बाद इसमें क्या हो जाएगी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन जब हो जाएगी, अब इसमें जैसे क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोलेशन हो जाएगी। गैस्ट्रोलेशन का मतलब होता है 3 जर्म लेयर्स का बनना। 3 जर्म लेयर्स जो है वो ये है, जैसे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है। इन 3 जर्म लेयर्स से ही फिर बाद में ऑर्गन्स बनते हैं। यानी कि नंबर तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। यस सर। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, सारी चीजें जो हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद अब जेस्टेशन पीरियड तो स्टार्ट हो गए। इसी जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या होती है, ये सारी चेंजेस आ जाती है। यानी कि एक तो प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा यानी कि फीडिंग कनेक्शन, जिससे माँ क्या मतलब फीडिंग प्रोवाइड करती है किसको, बच्चे को, जो इसकी कोख में होता है। नंबर 2 गैस्ट्रुलेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स का बनना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। लेटर ऑन हम देखते हैं कि फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स क्या मतलब फेट ऑफ 3 जर्म लेयर जो है इनसे क्या बनता है, यानी कि ये जो 3 जर्म लेयर से इनसे कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर जब हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, क्योंकि अब तो ये मास ऑफ सेल्स नहीं रहा, अब सेल लेयर से कोई ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि आर्म्स है, लेग्स है, हेड है, ब्रेन है, हार्ट है, ये सारी चीजें बन जाती है, ठीक है बेटा। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द अनदर स्टेप, दैट इज नंबर 7th स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रब करूंगा। Now we'll start with the step 7, that is parturition. पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड डिलीवरी, यानी कि जो ये एम्ब्रियो जिसकी डेवलपमेंट हो गई है, जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से पास होके एक कंप्लीट बेबी बन गया है, अब पूरा गेस्टेशन पीरियड जो है ये कंप्लीट हो गया है, अब इसको दुनिया में आना है, ठीक है बेटा। तो चाइल्ड बर्थ का मतलब ही होता है पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन जो है ये फॉर सम टाइम, मतलब इट इज वेरी लिटिल, मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है नंबर 8 स्टेप, दैट इज
लैक्टेशन, लैक्टेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कंप्लीटली जो कॉन्सेंट्रेट बोर्ड की ओर करोगे। लैक्टेशन का मतलब होता है यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन यानी कि मिल्क का बनना, ये कहाँ पे होता है? इन द मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। तो हमें पता है कि ह्यूमंस में जो फीमेल होती है, फीमेल फीड करती है यानी कि दूध देती है, किसको? टू द यंग वन, टू द यंग वन यानी कि बेबी। ये सारी चीजें जो है, जो हमने 1 से लेकर 8 स्टेप तक पढ़ा, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू फर्स्ट 8, ये सारी चीजें जो है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ certain hormones which are secreted by glands, just secreted by glands। ओके बेटा, तो मेन जो ग्लैंड इसमें है वो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका रोल होता है, और ये मेनली हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। दीज हार्मोन्स विच कंट्रोल द वी कैन से sexual development and also the development of the reproductive system both in males and females। okay, so these hormones are like FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, and oxytocin। ऑक्सीटोसिन ही वो ऐसा हार्मोन है जिसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। तो इस हार्मोन की मदद से ही फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मिल्क इजेक्ट होता है, यानी कि इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और यही हार्मोन रिलीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, तो these are the hormones and one more thing, these are gonads। gonads जो है यानी कि ओवरी एंड टेस्टिस, ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे ओवरी, दोनों हार्मोन्स को मैंने इकट्ठे हम बोलते हैं या सेपरेटली हम लिख सकते हैं। ओवरी जो सिक्रीट करती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, सॉरी इट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, इनकी मदद से ही, प्रोजेस्टेरॉन की मदद से ही क्या होता है, जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं या जो मिल्क डक्ट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट इसी हार्मोन की वजह से होती है। नंबर सेकंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? ये मदद करता है किसमें? एक तो डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 2 help in sperm formation or we can say spermatogenesis। तो हार्मोन्स का रोल है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट इंक्लूड these things in this lecture। and one more thing that I want to tell you, that is अगर हम इन स्टेप्स को इन शॉर्ट फॉर्म यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लेके आता हूं, लाइक सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रब करेंगे। दिस इज वेरी इजी, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको ये स्टेप वाइज दिया होगा। तो सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो स्टेजेस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, इनको मैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट तरीके से यहाँ पे लिखूंगा। नंबर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है यानी कि गैमेट्स का बनना, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म्स का बनना प्लस ओवा का बनना। तो दोनों ही सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बनते हैं। स्पर्म्स का बनना इन द टेस्टिस
एंड ओवा का बनना किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओके बेटा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि गैमेट फॉर्मेशन तो हो रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन्स, बट कहां पे हो रही है, किस ऑर्गन में हो रही है, ठीक है। नंबर सेकंड स्टेप अगर हम देखेंगे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का सिंपली मतलब ये है कि मेल जो है क्या करता है, स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है किसके अंदर, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि स्पर्म्स आर transfer into the female's reproductive tract, or we can say genital tract. Okay, number third step जो है that is insemination के बाद क्या आ जाएगा, fertilization. तो fertilization simply means fusion of male and female gametes, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। ओके बेटा, हमने यहाँ पे एक स्टेप जो मैं आपको भूल गया बोलना, वो ये है कि गैमेटोजेनेसिस जो होती है, गैमेटोजेनेसिस मियोसिस की वजह से होती है, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर एक सेल के अंदर होता है वो नॉर्मली मतलब जब मियोसिस हो जाती है तो वो हाफ हो जाता है, यानी कि 23 एंड 23। क्योंकि ये इसीलिए होता है जब लेटर ऑन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो एन होते हैं, यानी कि वो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है इंडिविजुअल में रेस्टोर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना, ठीक है। नंबर फोर्थ स्टेप, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गई, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट मींस कि इसके अंदर अब क्या हो जाएंगे, माइटोटिक डिविजन्स के बाद ही ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है। तो जाइगोट के बाद क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिविजन्स, इसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट हम ह्यूमंस में बोलते हैं, ठीक है। इट इज द स्टेज विच इज फाउंड इन ह्यूमंस ओनली। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया, अब ब्लास्टोसिस्ट की इंप्लांटेशन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फिक्सिंग और वी कैन से एम्बेडिंग, यानी कि फिक्स होना किसके अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर। तो यहां पे फिक्सिंग हम लिख सकते हैं और एम्बेडिंग किसका, यानी कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट किसके अंदर, यूट्राइन वॉल। ओके बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन को हम दूसरी टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड निडेशन। याद रखना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इन एग्जाम्स यू कैन, वहां पे ये टर्म भी आ सकते हैं, निडेशन का मतलब क्या होता है, या इम्प्लांटेशन यूज नहीं होगा तो निडेशन टर्म आ जाती है। ओके, नंबर 6th स्टेप जो हमारा है, जेस्टेशन। ये जेस्टेशन जो है मैंने बोला 280 दिन डेज का होता है, या इट इज 40 वीक्स। आपको पता ही है एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। अगर 7 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो कितना बन जाता है, 7 0 0 एंड 7 4 280 डेज। तो हम निकाल सकते हैं, या यू कैन राइट 9 months 7 days। ओके बेटा, तो दिस इज क्लियर। नाउ जेस्टेशन के बाद जो और एक स्टेप है, दैट इज नंबर 7th स्टेप जो मैंने अभी आपके सामने लिखा, दैट इज पार्चुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ, ठीक है। फीमेल डिलीवर करती है बेबी को जिसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई होगी, यानी कि हो जाती है, और इसके बाद ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल, या हम बोलेंगे एक ह्यूमन बेबी बन गया है, तो इसको डिलीवर करना जरूरी है, ठीक है। अब इसको दुनिया में आना है। एंड नंबर 8th स्टेप, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लैक्टेशन का मतलब दूध का बनना, किनके अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, मेनली किनके अंदर, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो फीमेल्स ही फीड करती हैं किनको, बेबीज को। तो लैक्टेशन, ये सारी चीजें जो है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज हार्मोन्स, मैंने बोला था पिट्यूटरी एंड जो गोनाड्स सिक्रेट करते हैं। ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे, नाउ मीट यू अगेन in the next lecture. Okay, thank you.